हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। देखिए, आज की हम बात करने वाले अपनी इम्पोर्टेंट क्लास, और ये जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम को लेकर है, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बीए फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो बीए फोर्थ सेमेस्टर का जिनके पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए बात है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम जो है अब आप देखो, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका पेपर है वो 2 खंडों में आएगा, ठीक है ना। में 10 प्रश्न आएंगे छोटे छोटे 20 नंबर के। ब के अंतर्गत आपके अथवा में प्रश्न आएंगे, हर यूनिट से 2-2 करने हैं, एक एक यानी 5 प्रश्न को करने हैं। 80 नंबर का आपका, यानी यहाँ पे 7, तो ये टोटल 80 नंबर हो जाएगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आप सभी ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि बड़े प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादा पेज यानी 4-5 पेज में लिखने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। टोटल आपकी यूनिट कितनी है ये भी आपको पता होगी, 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो बता देता हूँ, ताकि एग्जाम से पहले एक बार इसको आप रीड आउट करके जाएँ, ठीक है। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है, मनु मनु का न्याय व दंड सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। और पूछा जाए मनु की बुक, तो मनु की बुक का नाम है मनु संहिता। क्या नाम है? मनु संहिता। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो है वो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य की जो बुक का नाम है वो है अर्थशास्त्र। ये अर्थव्यवस्था, बुक का नाम है अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, याद रखना। इसी तरह यहाँ पर एक प्रश्न आता है, कौटिल्य का भी है, मनु का भी यही सिद्धांत है। इसके अलावा 60 गुण नीति। अब 60 गुण नीति है ना, वो मनु का भी ये प्रश्न आ सकता है और कौटिल्य का भी आ सकता है, तो दोनों में से याद रख लीजिएगा। इसके अलावा चौथा जो है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पहली यूनिट के अंतर्गत एक और प्रश्न जो रहेगा वो है शुक्र के अनुसार राजा के कर्तव्य व दिनचर्या का उल्लेख कीजिए। क्लियर? ये पहली यूनिट में ये प्रश्न जो है आप याद करके जाइएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। और अब आगे बात करते हैं, तो जैसे कि दूसरा जो यूनिट है उसके भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको याद करके जाना है और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत है पंडिता रमाबाई के नारीवादी क्षेत्र में किए गए कार्य व प्रयासों का वर्णन कीजिए। इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी जिसका नाम था शारदा सदन। क्या था? शारदा सदन। और इनकी जो बुक थी वो है, जैसे बहुत सारी 3-4 अलग अलग बुक आती है, जिसमें से एक है बुक का नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कोई नहीं, आप वो याद रखिएगा, हाई कास्ट इन इंडियन वुमेन, ठीक है ना। तो वो एक तो वो रहती है। दूसरी जो इनकी जो बुक थी वो थी, ये हम कह सकते हैं कि इनके संबंध में थी, रमाबाई, नारी स्त्री सिद्धांत, ऐसा कुछ नाम है। चलो, इस बुक का मैं आपको नाम कमेंट में डाल दूंगा। तो फिलहाल क्या है कि आधा अधूरा हमें नहीं लिखना है। एक तो ये इनका प्रश्न याद कर लीजिएगा जो एग्जाम में आ सकता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है
स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतवाद की विवेचना कीजिए। इनकी बुक का नाम है योग सूत्र। क्या है? योग सूत्र। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक के स्वराज्य एवं राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का वर्णन करना। ठीक है, इनकी बुक का नाम है, तो एक तो है गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य याद करना। दूसरा द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। दूसरा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो ध्यान रखना, मैं टोटल अपने 15 जो विद्वान है ना, 15 विद्वानों की में से 2 या 3 बुक है ना, वो पूछी जाएगी एग्जाम में, तो वो ध्यान रखना। अब जैसे दूसरी यूनिट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जैसे है तो उसमें ध्यान रखना आप। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं जेपी नारायण। ठीक है ना, जेपी नारायण को सबसे लास्ट में रखेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, अरविंद घोष को लेते हैं। घोष का राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का उल्लेख, या उसकी जगह एक और आ सकता है अध्यात्मवाद। ठीक है, इनकी जो बुक का नाम है वो है द लाइफ ऑफ डिवाइन। दूसरा है गांधी जी। गांधी जी के लिए आप इनका एक तो याद रखना कि ट्रस्ट सिद्धांत पूछा जा सकता है। दूसरा सत्याग्रह व अहिंसा संबंधी विचार, ये पूछे जा सकते हैं। इनकी बुक का नाम याद रख लीजिएगा, सर्वोदय। दूसरा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है ये। ठीक है, नीचे 2 रहेंगे। नेक्स्ट इसमें जैसे आप और याद रखें, जैसे इनके ये तो 2 ही है, तो 2 इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ये 2 आते हैं। चलो इसके अलावा और आगे बात करते हैं। जैसे तीसरा थिंकर जैसे याद आएगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। इनका जो प्रश्न है आप नोट कर लीजिएगा, वो है समग्र क्रांति संबंधी विचार। ठीक है, इनकी बुक का नाम है सोशलिज्म टू सर्वोदय, ये इनकी बुक है। दूसरा एक जो रह गया था 20 में, मुझे याद आ गया, वीर सावरकर का हिंदुत्व संबंधी विचार, ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और 58 का पहला स्वतंत्रता समर, ये इनकी बुक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें नेहरू जी का समाजवादी व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद विचारों की विश्लेषण। वैसे ये जितने मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना प्रश्न, इनकी डिटेल आपको क्लास चाहिए, डिटेल आपको नोट चाहिए, या पूरा का पूरा वर्णन चाहिए और शॉर्ट एंड बड़े क्वेश्चन चाहिए, तो आपको पता है मिया माइटो क्लास पे आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा अंबेडकर जी, इनके जाति व्यवस्था व समाज सुधार संबंधी विचार। क्लियर, ये नोट करना। अब नेहरू जी की जो बुक है ना, बोलने के लिए ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अंबेडकर जी द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, द अनटचेबल, ये इनकी बुक है। इसके अलावा एक और जो है ऊपर लिख देता हूँ, जो प्रश्न बता रहा हूँ वो कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, पेरियार के समाज सुधार संबंधी विचारों का वर्णन। इसी तरह पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन। इनकी बुक का नाम है पेरियार के विचार, बुक का नाम ही है पेरियार के विचार, जो देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो आप नोट कर लेना, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, इनकी स्वखंबा राज्य योजना याद कर लेना। फिर दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, इनका दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आप इससे अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। बाकी तैयारी पूरी कीजिएगा और प्रश्न छोड़िएगा मत, और अंतिम समय पे दिया आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो याद जरूर कर लीजिएगा। ओके जी, धन्यवाद।